हाँ तो एक्सेल प्लेयर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज फिर से टॉप 5 फॉर्मूले। वो एम्प्लॉय शीट पे बेस्ड होने वाले हैं और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको कोई भी वीडियो अदर सर्च करने की जरूरत नहीं कि एक्सेल सीखना है, एक्सेल से रिलेटेड फॉर्मूले सीखना है, क्योंकि अब आपके सारे काम होने वाले इजी। अब आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं जॉब से रिलेटेड, चाहे वो कॉर्पोरेट कंपनी जा रहे हैं, नेशनल कंपनी जा रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनी जा रहे हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में जा रहे हैं फ्रेंड्स, अब आपके सारे काम होने वाले इजी, क्योंकि अब आप आ गए हैं सही चैनल में जिसका नाम है एक्सेल प्लेयर। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, प्लस लाइक करिए अगर वीडियो में नए हैं तो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज की ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं एक सैलरी शीट का डेटा लेके आया हूँ, मार्केट का प्रैक्टिकल डेटा है जो आपके बहुत काम में आने वाला है। बड़ी बड़ी कंपनी इसमें रिक्वायरमेंट होती है इस डेटा की, तो आज का वीडियो बहुत आपके लिए होने वाला है इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कुछ एडवांस फॉर्मूले। उस फॉर्मूले में हम इफ कंडीशन का यूज़ करना सीखेंगे, प्लस ई डेट का फॉर्मूले का यूज़ करना सीखेंगे, प्लस मेनी मोर फॉर्मूले हैं जिसमें मैं आपको नेट सैलरी निकालना बताऊंगा कि एम्प्लॉयज़ की नेट सैलरी कैसे निकलती है, कैसे आप सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस बोनसेस अगर दे रहे हैं या इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो कैसे किया जाता है, प्लस एग्जैक्ट फॉर्मूले का यूज़ सीखेंगे आज अपन, एंड मेनी मोर फॉर्मूले मैं आपको कवर कराऊंगा, प्लस ई डेट, एग्रीगेट एंड ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले जो आज हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी एंड वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मैं आपका बिना टाइम वेस्ट करे अब आपको लेके चलता हूँ मेरी एक्सेल स्प्रेडशीट की ओर। तो लेट्स बिगिन। क्या क्या आपको मेरी एक्सेल शीट में, जिसमें ऑलरेडी हम डे 1 वाले टास्क कंप्लीट कर चुके हैं, डे 2 के कर चुके हैं, डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे करते करते आज हमारा डे 10 है, जिसके अंदर हम 5 फॉर्मूले फिर से कवर अप करेंगे। वो फॉर्मूले का नाम है ई डेट, एग्रीगेट, डेटेड इफ, पिक्चर लुकअप एंड रनिंग टोटल। तो आज ये हम 5 बेहतरीन फॉर्मूले की शुरुआत करेंगे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ बिना किसी देरी के 5 फॉर्मूले वाली शीट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर मैं 100+ फॉर्मूले में जाता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ मैंने डेटा देके रखा है कि आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 12th होने वाली है। अब क्लास 12 के अंदर आपको जो ग्रीन कलर में हाईलाइट होते दिख रहे हैं फ्रेंड्स, तो वो ऐसे टास्क हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, और जो रेड कलर में जो हाईलाइट होते हुए दिख रहा है आपको टास्क, वो अभी हमारा पेंडिंग टॉपिक है। और ये मैं अगर आपको स्क्रॉल करूँ तो ये टोटल आपका 100+ फॉर्मूला है जो अपन कवर अप करेंगे इन 100 डेज के अंदर। 100 डेज के अंदर अंदर ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब हम फ्रेंड्स ये जो कमांड्स है, ये जितने भी फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं, ये ईओ मंथ नहीं है फ्रेंड, ई डेट है, सॉरी ये ईओ मंथ मैं हटा देता हूँ, ये ई डेट है, छोटा सा मिसप्रिंट हो गया। अब ये जो आज 5 फॉर्मूले आज हम कवर अप करेंगे प्लस बोनस टिप्स के साथ। तो मैं होम पे जाकर इसे हाईलाइट कर देता हूँ। इसे मैं अभी येलो कलर से, ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, येलो या ग्रीन से या ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू से हाईलाइट कर लेता हूँ। ये हमारा रनिंग कमांड है जो आज हम सीखेंगे करंट सेशन में। तो बिना किसी देर के मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी शीट में। तो फ्रेंड आज मैं लेके आया हूँ आपको एम्प्लॉय शीट के अंदर। इस एम्प्लॉय शीट के अंदर जो आपको डेटा दिख रहा है, ये एम्प्लॉय सैलरी डिटेल पे बहुत सारी कंपनी हम अपने एम्प्लॉयज़ का पहले से प्री प्लान बनाती है। प्री प्लान का मतलब आप सोचोगे सर प्री प्लान का मतलब होता क्या है? प्री प्लान का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि पहले से ही प्लान कर लेना कि कितने एम्प्लॉयज़ है, उनकी एग्जैक्ट जितनी भी सैलरी है वो कितनी होगी, प्लस अगले महीने में जो इंक्रीमेंट है, जैसे हर साल आपको मालूम है कि हर एक साल एम्प्लॉयज़ की सैलरी का इंक्रीमेंट होता है, तो हर साल जो इंक्रीमेंट होता है उनके अकाउंट नंबर लिए जाते हैं, उस सैलरी को अपडेट किया जाता है। तो उस शीट के ऊपर हमने डेटा बना के रखा है, मतलब एक प्री प्लान बना के रखा है एम्प्लॉय सैलरी डिटेल पे कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें नेक्स्ट मंथ कितनी सैलरी होगी, कितना प्रमोशन होगा, एक छोटा सा बजट जैसा होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय सैलरी शीट ली है। तो आज की कमांड बहुत यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। अब मैंने पहले से ही डेटा टाइप करके रखा है, जैसे आप देख भी पा रहे हैं, एम्प्लॉय कोड दिख रहा होगा आपको, एम्प्लॉयज़ के नेम दिख रहे हैं, आपको कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम दे के रखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ जेंडर भी दे के रखा है, जैसे मेल है कोई एम्प्लॉय, कोई फीमेल एम्प्लॉयज़ भी है हमारे यहाँ। अब यहाँ पर दिक्कत ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको सबसे पहला टास्क ये दिया जाता है कि अगर मान लो आपने कोई नाम 2 बार रिपीट करके रखे, कहीं ना कहीं 2 बार रिपीट है, अब उन 2 बार जो नाम आपके रिपीट हो रहे हैं वो मान लीजिए सेम एम्प्लॉय के सही है भी कि नहीं, उसे चेक करने के लिए हम एग्जैक्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स? एग्जैक्ट। तो इसे सीखने के लिए आपको सिंपली सेल पे क्लिक करना है, इक्वल टू एग्जैक्ट टाइप करना है। एग्जैक्ट टाइप करने के बाद आपको सिंपली टैब की से ब्रैकेट ओपन करना है, आपसे फॉर्मूला बोलेगा टेक्स्ट 1। अगर आपको कोई भी नंबर या नाम को मैच करना है तब ये एग्जैक्ट फॉर्मूले का यूज होता है। अब आप टेक्स्ट 1 पे पहले क्लिक कर देंगे, कॉमा का साइन देंगे, फिर टेक्स्ट 2 पूछेगा जिससे आपको मैच करना है कि आपने जो भी नाम लिखे हैं वो दोनों सेल पे करेक्ट लिखे हैं कि नहीं। तो दोनों को जब आप सिलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे
तो ये बता रहा है फॉल्स। ये फॉल्स इसलिए बता रहा है कि इन दोनों के नाम में डिफरेंस है, ये अमन पवार है और ये अमन पाटीदार है, इसलिए इसने फॉल्स बता दिया। लेकिन मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैं डबल क्लिक करके इसे भी पाटीदार कर दूं या पवार कर दूं, तो ये जो फॉर्मूला है ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर अब आएगा ट्रू। तो आपको कंपनी में ये चीज बोली जाती है कि यहाँ पर आपको इन दोनों जो भी नाम है, ये दोनों का जैसे होता है कि कंफर्म नेम, जैसे एम्प्लॉय का नाम लिख लिया, फिर से एक बार कहीं कहीं लिस्ट में कंफर्म नेम भी टाइप करवाते हैं, तो कंफर्म नेम भी टाइप कर लिया। अब ये चेक करने को कहा है कि भैया कोई सरनेम में गलती तो नहीं हुई है या कुछ नाम में मिस्टेक तो नहीं हुई, तो आप एग्जैक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट फॉर्मूला कैसे लगता है अभी मैंने आपको बता दिया। आपको सिंपली करना को नहीं होता है, फिर पॉइंट पकड़ के आपको प्लस बनाना है और नीचे ड्रैग करना है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब जहां फॉल्स है वहां पर कंडीशन मैच नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं, और जहां ट्रू है वहां पर नाम सेम मैच हो रहे हैं, इसलिए वो ट्रू दिख रहा है। तो पहली कंडीशन होप आपको क्लियर हो गई। तो आपको एग्जैक्ट फॉर्मूले का आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सेकंड फॉर्मूले की ओर बढ़ता हूं मैं। ये हमारे बोनस टिप्स में आपको स्टार्ट कर रहा हूं ना, सबसे पहले बोनस टिप्स ही पढ़ा रहा हूं और बीच बीच में हमारे 5 फॉर्मूले भी कवर हो जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं ऐड मिस्टर एंड मिस इन बिफोर नेम। अब कंपनी क्या होती है, कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज के नाम दिए होते हैं और उन एम्प्लॉइज के नाम के आगे आपको यह कहा जाता है कि यहाँ पर आपको मिस्टर और मिस का यूज करना है। आपको हर एक नाम के आगे मिस्टर लगाना है या मिसेस लगाना है। लगाने के 2 तरीके हैं फ्रेंड्स, जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं इस वीडियो में। यहाँ पर एक तरीका तो ये है सिंपल कि आप इक्वल टू का साइन लीजिए। आप सबसे पहले यहाँ पर सेल लीजिए जिस पर आपको लगाना है ना, एंड शिफ्ट 7 से एंड का साइन लगाइए। क्या लगाना है? शिफ्ट 7 से एंड का साइन, और डबल इन्वर्टेड में आप टाइप कर दीजिए मिस्टर MR डॉट और फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस नाम के आगे क्या लग गया है, अमन पवार मिस्टर। लेकिन हमें जो मिस्टर लगाना है वो आगे लगाना है। तो आगे लगाने के लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, इक्वल टू लेना है, डबल इन्वर्टेड पहले टाइप करके मिस्टर टाइप करना होगा, एक स्पेस देनी है, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज करना है और शिफ्ट 7 से एंड का साइन लगाना है। उसके बाद अमन पवार वाले सेल पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है। अब देखिए आया क्या, मिस्टर अमन पवार, तो बिल्कुल करेक्ट चल रही कंडीशन। जैसे मैं ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर सभी नाम के आगे मिस्टर आ गया है। जो अगर कंपनी आपसे बोलती है कि आप सर इनके आगे मिस्टर और मिस लगा के आइए, थोड़ा सा रिस्पेक्ट बढ़ानी है, तो हमें इस टाइप से एक फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला कुछ भी नहीं था, बस हमने इक्वल टू लिया, डबल इन्वर्टेड में मिस्टर टाइप करा, शिफ्ट 7 से एंड का साइन लिया और सेल नंबर पे क्लिक करके एंटर कर दिया। लेकिन अब आप सोचेंगे सर ठीक है मिस्टर समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ फीमेल्स कैंडिडेट है या फीमेल एम्प्लॉइज है, उनके लिए तो मिस्टर आएगा ही नहीं, उसके लिए तो मिस यूज करना है। तो ऐसे हो सकता है कि आपके पास 10 से 15 एम्प्लॉइज हो जो फीमेल हो, तो आप मिस्टर और मिस का यूज यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने एक ही कंडीशन दे सकते हैं, हम यहाँ पर या तो मिस्टर दे सकते हैं या तो मिस दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अगर कुछ नाम मिक्सअप है जिसमें आपको मेल फीमेल दोनों दे के रखे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अगर सेम से मेल कैटेगरी वाला दिया है तो आप उसके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। अगर मिस्टर मिस दोनों है तो थोड़ा सा फॉर्मूले की लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दे के भी रखा है फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। तो अपन अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या टाइप करना है, समझ लेंगे तो ईजी लगेगा, इक्वल टू IF इफ टाइप करना है, क्योंकि इफ मतलब कंडीशन है, मतलब 2 कंडीशन हमारे सामने, एक मिस्टर है और एक मिस वाली कंडीशन है। टाइप की से ब्रैकेट ओपन करना है, फॉर्मूला आपको जैसा जैसा का है वैसा वैसा करते जाना है। ये लॉजिकल पूछ रहा है, ये बोल रहा है सर एक बात बताइए, आप ये जो मिस्टर मिस है वो किसके हिसाब से देंगे, तो हम जेंडर के हिसाब से देंगे, करेक्ट। तो हम जेंडर वाले सेल पे क्लिक कर देंगे, फिर आपको देना है इक्वल टू का साइन, फिर बोल रहा है ये सेल किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए मिस्टर, सिंपल, मतलब मेल होना चाहिए। तो डबल इन्वर्टेड में हम टाइप कर देंगे M, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कोई भी फॉर्मूला जब हम टाइप करते हैं तो उसे हम इन्वर्टेड के अंदर टाइप करते हैं टेक्स्ट को, ठीक है। नंबर अगर कुछ टाइप कर रहे हो तो इन्वर्टेड लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आपको फॉर्मूला कह रहा है कॉमा लगाइए, तो हम कॉमा लगा देते हैं। अब ये बोल रहा है वैल्यू ट्रू, अगर ये मेल निकला तो क्या देंगे आप, तो हमें देना है मिस्टर, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पहले इसी फॉर्मूला। आपको डबल इन्वर्टेड लेना है और टाइप करना है मिस्टर, शिफ्ट डबल इन्वर्टेड लेंगे, मिस्टर टाइप करेंगे, डॉट लगाना है फ्रेंड, फिर एक छोटा सा स्पेस दो, फिर डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर दो, एंड का साइन दो जैसे आपने दिया था शिफ्ट 7 से, और बताओ मिस्टर देना है तो कहाँ देना है, तो मिस्टर देना है अमन पवार में, तो इस पर क्लिक कर दो, फिर कॉमा दो। अब फॉर्मूला आगे बढ़ गया, वैल्यू ट्रू अगर सही निकला तो मिस्टर और इस सेल पे इसलिए B33, वैल्यू फॉल्स अगर ये मेल नहीं निकला तो क्या देंगे, तो हमें देना है मिस। तो यहाँ फॉर्मूला मैंने देके रखा है, आपको सिंपली टाइप करना है, कुछ भी नहीं करना है, डबल इन्वर्टेड MRS या है ना डॉट एंड डबल एंड स्पेस, फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज एंड शिफ्ट 7 से एंड का साइन
एंड किस पे देना है, इसी पे देना है। अगर मिस आएगा तो फीमेल होगा, एफ होगा, मेल नहीं हुआ तो हमें मिस देना है। अब जैसे आप एंटर करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टर आ रहा है जो पहले भी आ रहा था। ड्रैग करने के बाद कंडीशन हमारी पलट जाती है। यहाँ पर जो रश्मि कपूर थी जहाँ पर पहले मिस्टर आ रहा था अब वहाँ पर मिस आ रहा है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिस्टर मिसेस वाला लॉजिक कैसे अप्लाई किया जाता है एक्सेल के अंदर। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर नवंबर सैलरी में। अब मैंने कुछ यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे के रखी है। अब एक कंडीशन और आती है। अब मान लीजिए आपका नवंबर का बजट यहाँ पर प्लान बन चुका है कि नवंबर में जब स्टार्टिंग इन्होंने एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइनिंग करा है तो हमने पहले तो नाम को टाइप करा, एक बार कंफर्म नेम टाइप किया जाता है तो हमने कंफर्म नेम टाइप कर लिया, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्ट, अब आपको बॉस ने बोल दिया कि दोनों नाम को मैच करके दीजिए, हमने एग्जैक्ट का यूज़ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिस्टर मिस अप्लाई करना था, हमने मिस्टर मिस अप्लाई कर दिया क्योंकि उन्होंने बोला था कि हाँ इनके आगे मिस्टर मिस लगा के दो। एम्प्लॉयज़ की सैलरी बोली थी, ये तो आपको मैनुअली टाइप करना है, इसमें तो कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको टाइप करना पड़ेगा मैनुअली कि कितनी कितनी सैलरी दी जा रही। इसके बाद आता है यहाँ पर, अब मान लीजिए प्लान चेंज हो गया। अब यहाँ पर आपसे जो प्लान है वो दिसंबर 2024 का बोला गया है। यहाँ पर बोला है दिसंबर 2024 का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बना के लाइए। अब यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक शीट है जो इसमें मैंने यहाँ पर नवंबर का डेटा बना के रखा है। अब दिसंबर में वापस मुझे क्या इन सभी नामों को टाइप करना पड़ेगा देख देख के? नहीं, आप यहाँ तो कॉपी कर सकते हैं या तो एक और तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ एक्सेल के अंदर। आपको सिंपल इक्वल टू लेना है और जिस भी सेल को लाना है ना बस उस सेल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक कर दिया, अब जैसे मैं एंटर करूँगा देखिए मैजिक पॉइंट पकड़ के ड्रैग करिए, ये सारे नाम यहाँ से उठाकर यहाँ आ जाएंगे। तो ये काम था हमारा इजी। अब आता है अकाउंट्स नंबर। अब एम्प्लॉयज़ के हमें कुछ अकाउंट्स नंबर दिए हैं और कहा गया है कि एक काम करिए सर यहाँ पर अकाउंट्स नंबर को हाइड कर दीजिए ताकि कोई अदर पर्सन नहीं देख सके। तो हम यहाँ पर एक नया फॉर्मूला सीखेंगे जिस फॉर्मूले को हम बोलते हैं इफ और एंड, लेफ्ट और राइट, सॉरी। तो लेफ्ट राइट फॉर्मूला क्या करता है, कैसे अप्लाई होता है मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर मैं जब इक्वल टू लूँगा टाइप करूँगा लेफ्ट, टाइप की। हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जाके जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये फॉर्मूला आपको सर से ऊपर से निकलना है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा उसे। लेफ्ट टाइप करने के बाद आपको सेल पे क्लिक करना है जो आपका अकाउंट नंबर वाला सेल है। मैं अकाउंट नंबर वाले सेल पे क्लिक कर देता हूँ। फिर मुझे क्या करना है, कॉमा का साइन लगाना है। लगाने के बाद ये पूछा नंबर कैरेक्टर, मतलब यहाँ से कितने नंबर हाइड करना है, मुझे बीच वाले नंबर हाइड करना है, ये जो मेन डिटेल्स है उसे हाइड करना है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने सेल पे क्लिक कर दिया, कॉमा। अब नंबर कैरेक्टर यहाँ पर देख सकते हैं मैंने साइड में फॉर्मूला लिख के रखा है, यहाँ पर 3 टाइप कर देता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ से मुझे 3rd नंबर से जो भी नंबर चालू हो रहे हैं उनको स्टार में करना है, उनके नंबर को हाइड करना है। तो मैंने कॉमा 3 दे दिया। फिर ब्रैकेट को मैं क्लोज करूंगा शिफ्ट के साथ। ये बैंक अकाउंट्स में भी काम आ सकता है, बैंकिंग में भी काम आ सकता है, तो बहुत काम का फॉर्मूला है। शिफ्ट 7 से एंड का साइन दे दिया मैंने। फिर डबल इन्वर्टेड के अंदर मैंने बना दिए कुछ स्टार, 1 2 3 4 5, वो आप अनलिमिटेड ले सकते हैं स्टार्स। फिर डबल इन्वर्टेड क्लोज कर दिया। हमने बताया इस सेल के बाद एंड लगाया ताकि बताने के लिए कि इसके बाद क्या करना है, स्टार लगाने हैं। और फिर से हम एंड का साइन देंगे बीच के अंदर और फिर हम वापस से यहाँ पर फॉर्मूला टाइप करेंगे RIGST, राइट। टैब की से ब्रैकेट ओपन करेंगे फ्रेंड्स। फिर से D11 सेल पे क्लिक करना है और आपको ये बताना होगा, एक मिनट मैं सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर कॉमा देने के बाद आपको बताना होगा कि राइट से कितने कैरेक्टर आपको छुपाने हैं। तो राइट से तो हमें 3 कैरेक्टर चाहिए, लेकिन बीच वाले जितने भी कैरेक्टर उसे छुपाना है। तो लेफ्ट से 3 कैरेक्टर बच जाएंगे, राइट से 3 कैरेक्टर बच जाएंगे, बीच वाले जो हो जाएंगे वो हाइड हो जाएंगे। जैसे आप एंटर करेंगे देखिएगा मैजिक, तो आप देख सकते हैं जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ के जो बीच के अकाउंट नंबर है वो हाइड होगा। ये अगर आपको बॉस टास्क दे देता है तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए था जो आप इस वीडियो के अंदर सीख चुके हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ये सैलरी वापस से दी है और मेरा बॉस ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पर सैलरी को 15% से इंक्रीमेंट करना है, मतलब 15% उनकी सैलरी को क्या करना है, पगार को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए मैं क्या करूँगा, इक्वल टू का साइन दूंगा, करेक्ट। इक्वल टू का साइन देगा ये वाला जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये वाला अप्लाई करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, सैलरी वाले सेल पे मैं क्लिक करूंगा, करेक्ट। अब मैं एक काम कर सकता हूं कि इंटू 15% कर सकता हूं। जैसे एंटर करूंगा तो 15% निकल गया, मतलब 7,500 रुपये मुझे ऊपर देना है। अब मैं मान लो ये 50,000 और 7,500 अगर मैं ऐसे जोड़ूं, या मान लो मैंने दोनों को सिलेक्ट करा, आप नीचे देख सकते हैं इसका जो टोटल बन रहा है वो 57,500 बन रहा है, करेक्ट। लेकिन मान लो मेरे बॉस ने कहा है ये 7,500 यहाँ पर जुड़ के ही आना चाहिए, ऐड होकर आना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला को चेंज करूँगा। मैं
पहले F2 प्रेस करता हूँ। अभी मैंने क्या करा, इस सेल पे क्लिक करा, 15%, जब भी परसेंट निकालना पड़ता है तो इंटू 15% टाइप कर दिया। अब आपको बस छोटा सा चीज ऐड करना है कि F11 जो आपने लिया था वो 2 बार F11 ले लेना है, प्लस का साइन लेना है, F11 फिर से टाइप कर देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। मतलब अगर आपको कहा है बॉस ने कि जो 15% 7,500 है ये इसके अंदर 50,000 के अंदर जुड़ के यहाँ पर आना चाहिए, तो आपको जो आपने सेल लिया था उसको दोबारा से प्लस करना है, और बाकी तो फॉर्मूला सेम ही है। अब जैसे आप एंटर करेंगे ना तो यहाँ पर देख सकते हैं आप नेट सैलरी ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। 50,000 आ रहा था, 7,500 अलग से आ रहा था, 50 प्लस 7,500 को उसने ऐड करके यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट ले दिया 57,500। तो आपको होप्स चीजें समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। एक अच्छा जोश बना होना चाहिए आप लोगों के अंदर एक्सेल प्लेयर्स, ताकि आप एक एक्सेल में खिलाड़ी बन सकें। अब यहाँ पर आते हैं हम सैलरी डेट पे। ये सैलरी हमने मैनुअली टाइप करी है, इसमें कुछ भी फॉर्मूला हमने अप्लाई नहीं करा है। सर आप कैसे बता सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा? ऊपर देखो, जहाँ पे फॉर्मूला लगा होता है ना वहाँ पर फॉर्मूला दिखता है, और यहाँ पर फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, मतलब फॉर्मूला नहीं लगा है। यहाँ पर जहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया है वहाँ फॉर्मूला बार, इसे हम फॉर्मूला बार बोलते हैं क्योंकि ये बार बार बताता है हमें सारे फॉर्मूले, इसलिए से क्या बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। तो ये सारे फॉर्मूले हमें बताता है, करेक्ट। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। तो सैलरी हमने मैनुअली टाइप करी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा स्टेज बढ़ेगा, अब ध्यान रखिएगा। अब ये दिया है जनवरी का डेटा, जनवरी 2024 का डेटा दिया है कि जनवरी 2024 में आपको सैलरी प्लान को बढ़ाना है। ये दिसंबर तक का था, दिसंबर 2023 तक का, सॉरी ये 23 है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, ये दिसंबर 2023 तक का डेटा था। अब ये है जनवरी 2024 का। अब मान लीजिए आपको बोला है कि भैया जनवरी 2024 का डेटा बनाओ, ये आप कर लिया आपने, एम्प्लॉय का नाम, अकाउंट नंबर आप सीख गए कैसे हाइड करते हैं, सैलरी समझ गए आप। अब उनकी कंडीशन है भैया बताओ 20% सैलरी बढ़ानी है आपको, तो आप 20% कैसे बढ़ाओगे? चलो अब मैं देखना चाहता हूँ कौन बताएगा। यहाँ पर आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको एक कमेंट बॉक्स देख रखा है नीचे, उसमें कमेंट कर दीजिए मेरे बताने के जस्ट पहले। मैं वीडियो को चेक करूँगा कि मैंने जब से स्टार्ट करा बताना उससे पहले किसका कमेंट आ चुका था। तो यहाँ पर बताइए क्या करना है मुझे जिससे मेरे 20% निकल के आ जाए। अभी भी आपके पास चांस है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे फॉर्मूला लिख के दीजिए, मैं एक बार चेक करूँगा और उसे एक शाबाशी जरूर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पर क्या लगाना है, इक्वल टू लगाना है, सैलरी इंक्रीज करनी है 20% से, तो हम पहले तो सैलरी वाला सेल नंबर ले लेंगे, करेक्ट। फिर से प्लस करना है क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोई भी सेल को अगर निकालना, अगर नॉर्मल बोलते हैं तो हम सिंपली लेने के बाद इंटू 20% टाइप कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। कितना आ रहा है 57,500 प्लस 11,500, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर टोटल सम दिख जाता है, 69,000 रुपीज़ बन रहा है। लेकिन मुझे 69,000 डायरेक्ट चाहिए, इन दोनों को प्लस करके डायरेक्ट चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले इक्वल टू लेना है, इस सेल पे क्लिक करना है, प्लस फिर से इसी सेल पे क्लिक करना है, फिर इंटू कितना परसेंट देना है 20%। जैसे मैं एंटर करूँगा और पॉइंट पकड़ के ड्रैग करूँगा तो मेरा काम इसी हो जाएगा। अब सर ये जो नीचे टोटल आ रहे हैं ये आ कैसे रहे, हमें ये समझाइए। आपको ऑनर ये भी बोल दे रहा है सर कि एक काम करिए आप टोटल निकाल के दीजिए, तो टोटल निकालने के लिए मैंने आपको सभी को सिखा के रखा ऑटो सम कैसे देता है। ऑटो सम का एक शॉर्टकट सिखा के रखा है फ्रेंड्स, अल्टर प्लस। जैसे आप अल्टर प्लस इक्वल टू प्रेस करते हैं, जैसे ही आप एंटर करते हैं खुद ब खुद सम आता है, कुछ भी नहीं करना रहता है। जैसे मान लो मैंने इसे हटाया, मैंने सिर्फ कीबोर्ड में अल्टर प्लस प्रेस करा तो ऑटोमेटिकली उसने क्या करा, ऊपर की रेंज सेलेक्ट कर ली, बस करना कुछ नहीं, एंटर करना है। सम फॉर्मूला होता है के लिए सर, जोड़ने के लिए होता है और कुछ भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए, हाँ अब मेन ट्विस्ट यहाँ आता है फ्रेंड, यहाँ पर फोकस करिएगा जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपकी बहुत काम की चीज होने वाली है। तो अब मैं आपको बताना जा रहा था, यहाँ पर ये जो डेटा दिया है इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो डेट देके रखी है आपके सामने, उस डेट को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर तारीख हमें जैन की देनी, करेक्ट, क्योंकि सैलरी भी जैन की देनी है, करेक्ट। अब हर एक एम्प्लॉय की, एक मिनट में इस डेटा को डिलीट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए ना। अब यहाँ पर हर एक एम्प्लॉय की सैलरी दे के रखी है, ये हमने हाथ से टाइप करी थी ऊपर, करेक्ट। अब किसी की सैलरी 26 दिसंबर को मिलती है तो हमें उसे 26 जनवरी को देनी पड़ेगी, ये भी करेक्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब में 26 हाथ से टाइप करना पड़ेगा, जैन फिर डैश फिर 2024 ऐसे टाइप करोगे कि नहीं करोगे, फिर एंटर करोगे, फिर आप 30 जैन फिर 2024 ऐसे टाइप करोगे। इसमें कितना मेहनत लग रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि सभी की सैलरी अलग अलग मंथ पे दे रहा है। हमें कर क्या रहे हैं, हम बस जनवरी तो चेंज कर रहे हैं। तो हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पर एक डायरेक्ट शॉर्टकट मिल जाए, वो शॉर्टकट आपके फॉर्मूले से ही पॉसिबल होगा। अब वो फॉर्मूला कौन सा है जो आज हम सीखेंगे, उसे हम बोलेंगे ई डेट फॉर्मूला। हाँ फ्रेंड, ई डेट। अब ई डेट क्या होता है सर, ई डेट में कुछ भी नहीं होता है, आप मंथ को चेंज कर सकते हो
तारीख को भी इफेक्ट कर सकता है। तो जैसे मैं ई डेट टाइप करता हूँ, आप मंथ को चेंज कर सकते हो। अभी तो ई डेट टाइप करो, ब्रैकेट ओपन करो, टैब की से, ये हमारे फॉर्मूले वाला पोर्शन था। स्टार्टिंग डेट मांगेगा, ये स्टार्टिंग डेट बता दी हमने, कॉमा। अब यहाँ पर चलती है गिनती फ्रेंड्स। गिनती कौन सी? जैसे पहला महीना होता है जनवरी का, करेक्ट, दूसरा महीना होता है फरवरी का। तो इसे महीना बताओ, बस ये पूछा रहा नंबर लिख दो, 1 अगर जनवरी चाहिए, 2 फरवरी चाहिए, मतलब इसी डेट में वो अपडेट करके वो मंथ चेंज कर देगा। सिर्फ मंथ चेंज करने का काम कौन सा फॉर्मूला कर रहा है? ई डेट फॉर्मूला। मैं अगर 1 टाइप करके एंटर करता हूँ ना, तो देखो मैजिक, अब मैं पॉइंट पकड़ के जैसे ट्रैक करूँगा, मेरा बॉस ऐसी चीज़ें देखकर तो खुश हो जाएगा कि हाँ यार ये तो बहुत एफिशिएंट बंदा है, इसको तो पहले आगे रहो। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर और आगे सीखेंगे। ये तो मैं बोनस टिप्स में आपको पढ़ा रहा हूँ इतनी सारी चीज़ें, तो होप आपको ये चीज़ें सब समझ में आ रही होगी। अब एक और प्रैक्टिस शीट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अब देखते हैं कितने जने हैं जो सीखते हैं, समझते हैं और बता सकते हैं कि क्या करना है। अब हमें करना है डिक्रीज, ठीक है, इसमें लगाओ दिमाग। अगर आपने अभी तक इस पूरी वीडियो में कुछ भी सीखा है तो उसे कमेंट करके मुझे लिख के टाइप करके बताओ। मैं हर एक फॉर्मूले को चेक करूंगा, हर एक कमेंट में चेक करूंगा और उसको एक लाइक दूंगा, क्योंकि वो बंदा मतलब मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहा है। उसे आगे मैं बोनस टिप्स भी दूंगा, फायदे भी दूंगा, चिंता मत करिए। तो आप बिल्कुल बने रहिए। अब करना क्या है, नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू लेंगे, सैलरी वाला सेल नंबर लेंगे। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है, हमारे एम्प्लॉय, हमारे जो ऑनर थे, उन्होंने बोल दिया कि भैया एक काम करो, ये कुछ मक्का लोग हैं, ये काम नहीं कर रहे ढंग से, इनकी सैलरी जो बढ़ाई थी ना, इनको कम कर दो। पहले प्रमोशन होता है और अगर लॉस में जाते हैं, अगर मान काम अच्छा नहीं कर रहा है, एफिशिएंट वर्कर नहीं है, तो डिमोशन भी होता है लेकिन कम होता है। लेकिन अगर मान लो आपको बोल दिया चलो इनकी सैलरी कम करो, तो फटाफट हटाओ, उनकी 5% कम कर दो, काम करने लग जाएंगे ऑफिस सही से। तो मैंने सेल पे क्लिक करा, मैंने फिर माइनस का साइन लगाया क्योंकि इस बार मुझे सैलरी कम करनी है। फिर से मैंने इसी पे क्लिक करा और इंटू का साइन लेने के बाद 5% टाइप कर दिया फ्रेंड। जैसे मैं एंटर करूँगा तो मेरा काम हो गया आसान। अब मैं पॉइंट पकड़ के बस नीचे की साइड क्या करूँगा, ट्रैक करूँगा। देखिए ये सैलरी कम हो गई है, ये 69,000 थी, 5% कम करी है, कितनी का हो गई? ये हो गई आपकी 65,550। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आ रही होगी। अब सैलरी डेट, ये आप लोग बताएंगे मुझे क्या करना है। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप पहले बताते हैं तो और अच्छी बात है। आपको करना को नहीं, ई डेट टाइप करना है फ्रेंड, करेक्ट। टैब की से ब्रैकेट ओपन करना है, स्टार्टिंग डेट पूछेगा, वैसे सिंपल बंदा है, क्लिक करो, कॉमा, फैब की डेट देनी है सब, तो कैसे दोगे बताओ? सेकंड टाइप कर दोगे, क्योंकि फैब का महीना होता है सेकंड, दूसरे नंबर पे आता है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फैब का मंथ। एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड, ई डेट, सेल नंबर। अच्छा सेल गलती से मैंने ये वाला ले लिया, मुझे तो लेना तो मेन ये वाला होगा ना, दिसंबर वाला। अगर मैं दिसंबर लूँगा तभी तो ये आगे के 2 महीने काउंट करेगा, जनवरी फैब। तो एक मेरे से छोटी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो मैं एक बार फिर से इक्वल टू ई डेट टाइप करूँगा, टैब की से ब्रैकेट करूँगा, स्टार्टिंग डेट पूछेगा, मैं स्टार्टिंग डेट क्या करूँगा, सिंपली ऊपर जाऊँगा, 26 दिसंबर को सिलेक्ट करूँगा, कॉमा दूंगा और सेकंड टाइप करूँगा क्योंकि 2 महीने मुझे आगे बढ़ाना है। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो फैब आ जाएगा, शिफ्ट के साथ नीचे तक सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल डी से डाउन फिल करूँगा। होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये चीज़ थी हमारी आज की, ये इसमें मैंने कुछ बोनस टिप्स भी बता दी, आपको एम्प्लॉइज़ की सैलरी प्लान शीट बनाना सिखा दी, एग्जैक्ट फॉर्मूला बताया मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवरअप करवाई है। अगर आपको किसी भी चीज़ में टॉपिक में डाउट है ना, एक बार वीडियो को रिवाइंड करिए, पीछे जाइए, उसे एक बार वापस से चलाइए, एक कॉपी लेके बैठिए, मैं तो कह रहा हूँ उस कॉपी में बिल्कुल एक एक फॉर्मूले को बढ़िया तरीके से नोट करिए, हर एक चीज़ आपको क्लियर होगी। क्योंकि एक्सेल प्लेयर चैनल में हर एक व्यक्ति प्लेयर बनना है और वो प्लेयर बन के जाएगा। अब मैं आपको आगे क्या बता रहा था, फॉर्मूले पे लेके जाता हूँ, फॉर्मूले वाले पेज। तो फॉर्मूले वाले पेज पे आ गया मैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, मैं ई डेट पढ़ लिया, करेक्ट। इफ तो पढ़ा है, डेटेड नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, वो भी बता देंगे। एग्रीगेट ये बाकी रह गया सर, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने। पिक्चर लुकअप ये भी बाकी रह गया सर। रनिंग टोटल ये भी बाकी रह गया। ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है तो मैं यहीं तक रखूँगा। लेकिन आज मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है जो थी हमारी मेन इंपॉर्टेंट, वो है सैलरी शीट। और वो सैलरी शीट में आपके मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ही फॉर्मूले कवर अप हो गए हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, लेकिन बाकी के जो फॉर्मूले बचे हैं वो मैं आपको कल कवर अप कराऊँगा। तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड होप आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। एंड कल के लिए फिर से, कल परसों के लिए आप फिर से रेडी रहिए
क्योंकि फिर से एक्सेल प्लेयर टीम आपके लिए एक और नया टास्क लाएगी। ऐसे डे बाय डे आपको बढ़िया बढ़िया टास्क सीखने को मिलेंगे। हम चलते हैं टास्क शीट में, ताकि हम टास्क पर टिक कर दें कि आज के हमारे इतने टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ टास्क शीट पे। टास्क शीट पे आने के बाद मैं टिक कर देता हूँ, सॉरी ये वाली शीट नहीं, अपनी टास्क शीट, तो ये मैंने इसे अपडेट कर दी थी। तो ये टास्क शीट पे आ गए अपन। ई डेट हमने सीख लिया करेक्ट। एग्रीगेट फ्रेंड्स मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ पढ़ लिया है डेटेड छोड़ के, तो मैं डेटेड इफ़ भी कल पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अभी सिर्फ 2 पे ही टिक करा है, बाकी के जितने फॉर्मूले बच गए हैं वो मैं कल वाली वीडियो में आपको सिखा दूंगा। तो आज के लिए आपसे फिर से जाने की परमिशन लेता हूँ। फिर अब मुलाकात होगी कल की एक नई वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो में, एंड वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक यू सो मच, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत आज के लिए।